प्यारे बच्चों, आज हम हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है पर चर्चा करेंगे। ये गीत कवि के जीवन का उस समय का गीत है जब वह एकाकी जीवन जी रहा होता है और अपने एकाकी जीवन के चलते कवि शाम को जब घर लौटने की सभी को जल्दी होती है तो उस समय कवि को लगता है कि मैं घर जाकर के क्या करूँगा, घर पर मेरा इंतज़ार करने वाला कौन है। इसलिए वह परेशान हो जाता है और बड़े ही रूखे मन से बेमन से घर की ओर चलता है। तो प्रकृति के उपादानों से कवि ने उदाहरण देते हुए अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की। आइए पहले कविता पढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या कहना चाहता है कवि? हो जाए न पथ में रात कहीं। पूरा दिन अपने काम में लगे रहने के बाद जब शाम के समय लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं तो घर जाते समय उनके मन में एक ही बात रहती है कि हमें जल्दी घर पहुंचना है और घर उनकी नज़रों के सामने दिखाई देने लगता है। तो इसलिए कवि कहता है कि हमें कहीं घर पहुंचने में देर ना हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कि अब घर भी नज़दीक है, हमें घर जल्दी पहुंचना है और देर ना हो जाए कहीं घर पहुंचने में। तो ये सोच करके पूरे दिन काम करने के बाद थका हुआ जो पंथी है, जो राहगीर है, जो अपने दफ्तर से अपने कार्यालय से घर की ओर निकल पड़ा है, वो थका होने के बावजूद तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए अपने घर की ओर चलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है। आपने देखा होगा पक्षी सुबह के समय निकल पड़ते हैं, दिन भर अपने बच्चों के लिए दाना चुग्गा इकट्ठा करते हैं और ला करके बच्चों को शाम को खिलाते हैं। उन चिड़ियों को भी, उन पक्षियों को भी ये ध्यान आता है कि उनके नीड़ों में, घोंसलों में उनके बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए वो चिड़ियाँ भी अपने परों को, अपने पंखों को तेज़ी के साथ हिलाते हुए, फड़फड़ाते हुए अपनी उड़ान में तेज़ी लाने की कोशिश करती हैं ताकि अपने बच्चों के पास पहुंच जाएं। लेकिन कवि अपने लिए क्या कहता है? मुझसे मिलने को कौन विकल। यहाँ प्रश्न है, मैं हूँ किसके हित चंचल। अर्थात कवि जब अपने काम करने के बाद घर की ओर प्रस्थान करता है तो उसके मन में प्रश्न उठता है, उसे याद आती है कि अरे घर में तो कोई है ही नहीं, मैं किसके लिए घर जाऊंगा। तो मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे से मिलने के लिए तो कोई भी व्याकुल नहीं है, तो मैं किस लिए घर में जल्दी जाऊं, किसके लिए चंचलता दिखलाऊं घर जाने की। तो ये जो प्रश्न है जब कवि के मन में उठता है तो उसके जो पैर हैं जो घर की ओर बढ़ रहे होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं और उसके हृदय में व्याकुलता, बेचैनी पैदा हो जाती है। उसका हृदय विवल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। इस कविता का प्रतिपाद्य या सार क्या है? ये कविता निशा निमंत्रण से ली गई है, जिसमें कवि ने प्रकृति की जो दैनिक परिवर्तनशीलता है उस परिवर्तनशीलता के साथ प्राणी वर्ग के धड़कते हुए हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की है। किसी प्रिय आलंबन का या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता भर देता है।
अन्यथा हम शिथिलता और जड़ता को प्राप्त होने के अभिशप्त हो जाते हैं। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए। कवि कहता है कि सांझ गिरते ही पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगता है। उसे रास्ते में रात होने का भय होता है। जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। पक्षी भी बच्चों की चिंता करके तेजी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं। अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर हो जाता है। आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे शिथिल हो जाते हैं। उनका जो जीवन है नीरस हो जाता है। उनके भीतर उत्साह समाप्त हो जाता है। अतः रात जीवन में निराशा नहीं है अपितु आशा का संचार भी करती है, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा निश्चित होता है। आइए अब इस कविता की व्याख्या देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ढलना मीन्स समाप्त होना, पथ मीन्स रास्ता, मंजिल लक्ष्य, पंथी मीन्स रात्रि। जो यात्री है वो पंथी। कवि जीवन की व्याख्या करता है। वह कहता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलते हैं कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। उसकी मंजिल समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत होता है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, इसलिए थके हुए शरीर में भी उसका जो उल्लास है, उसका जो उमंग है, जो घर जाने की जल्दी है, जो आशा है, वो उसके पैरों की गति को कम नहीं होने देती है और वो तेजी के साथ अपने मंजिल की ओर, अपने घर की ओर बढ़ चलता है। कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता और प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है, जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। जीवन को बिंब के रूप में कवि ने व्यक्त किया है। वियोग श्रृंगार यहाँ पर है इस कविता में। हो जाए न पथ में रात कहीं, यहाँ हो जाए न पथ में कवि किस पथ की ओर संकेत करता है? पथिक के मन में क्या आशंका है? पथिक के तेज चलने का क्या कारण है? कवि दिन के बारे में क्या कहता है? और काव्यांश की जो दो भाषागत विशेषताएं हैं उनका उल्लेख कीजिए। हो जाए न पथ में, यहाँ पंक्ति के माध्यम से कवि ने अपने जीवन पथ की ओर संकेत किया है, जिस पर वह अकेले चल रहा है। कवि अपने जीवन पथ पर अकेले चलते हुए अपने प्रिय को भी याद करता है। पथिक के मन में क्या आशंका है? पथिक के मन में आशंका है कि कहीं दिन ढल न जाए, कहीं शाम न हो जाए। रात के अंधेरे हो जाने पर उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने की जो है चिंता है। उसे चिंता है कि कहीं वो अपनी मंजिल पर न पहुंच पाए। कवि दिन के बारे में क्या बताता है? कवि दिन के बारे में बताता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ ये भी है कि समय परिवर्तनशील है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। अतः इसलिए हमें समय रहते अपने सभी कार्यों को कर लेना चाहिए। पथिक के तेज चलने का क्या कारण है? पथिक इसलिए तेज चलता है क्योंकि शाम होने वाली है और उसे अपना लक्ष्य समीप नजर आता है। रात न हो जाए इसलिए वह जल्दी चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। काव्यांश की भाषागत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसकी भाषा सरल, सहज, संगीतमयी भाषा है, प्रवाहमयी भाषा है, दृश्य बिंब है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे,
यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा, प्रत्याशा का अर्थ है उम्मीद, आशा। नीड मीन्स घोंसला, पर पंख, चंचलता, अस्थिरता। कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती है। वह जल्दी से जल्दी अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती हैं। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे, और यह ध्यान आते ही उनके पंखों में तेजी आ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहते हैं। काव्यांश में कवि कह रहा है कि वात्सल्य भाव की जो व्यग्रता है सभी प्राणियों में पाई जाती है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी। पक्षियों के बच्चों के द्वारा घोंसलों से झांका जाना गति एवं दृश्य बिंब उपस्थित करता है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहज, सरल और भावानुकूल खड़ी बोली सार्थक अभिव्यक्ति कवि ने की है। प्रश्न देखिए, बच्चे किसका इंतजार कर रहे होंगे और क्यों? चिड़ियों के घोंसलों में किस दृश्य की कल्पना की गई है? चिड़ियों के परों में चंचलता आने पर क्या होता है, उसका क्या कारण है? इस अंश में किस भाव मानव सत्य को दर्शाया गया है, किस मानव भाव को दर्शाया गया है? भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। पथ, मंजिल और रात शब्द किसके प्रतीक हैं? पहला प्रश्न, बच्चे किसका इंतजार कर रहे होंगे और क्यों? बच्चे अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि चिड़िया के पहुंचने पर ही उनके भोजन इत्यादि की पूर्ति होगी। चिड़िया के आने पर ही बच्चों का भोजन मिलेगा। इसी आशा से चिड़िया के बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे। चिड़ियों के घोंसले में किस दृश्य की कल्पना की गई? कवि चिड़ियों के घोंसले में उस दृश्य की कल्पना करता है जब बच्चे माँ बाप की प्रतीक्षा में अपने घरों से झांकने लगते हैं। चिड़ियों के परों में चंचलता आने का क्या कारण है? चिड़ियों के परों में चंचलता इसलिए आ जाती है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता में बेचैनी हो जाती है। वह अपने बच्चों के भोजन, स्नेह व सुरक्षा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं और इसलिए जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर, अपने घोंसलों की ओर उड़ चलते हैं। इस अंश में किस मानव सत्य को दर्शाया गया है? इस अंश में कवि माँ के वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण करता है। वात्सल्य प्रेम के कारण मातृमन आशंका से भर उठता है। मानव सत्य की जब हम बात करते हैं तो उसके बाद ये मानव सत्य केवल मानव में नहीं है बल्कि सभी पशु पक्षियों में भी हमें दिखाई देता है। वो मातृत्व, वो वात्सल्य का जो भाव है सभी प्राणियों में हमें दिखाई देता है। अपने बच्चों के प्रति सभी में व्यग्रता होती है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, इसका भाव सुंदर स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में पक्षियों के वात्सल्य भाव को दर्शाया गया है। बच्चे माँ बाप के आने की प्रतीक्षा में घोंसलों से झांकने लगते हैं। वे माँ की ममता के लिए व्यग्र रहते हैं, व्याकुल होते हैं। पथ, मंजिल और रात किसके प्रतीक हैं? पथ, मंजिल और रात क्रमशः मानव जीवन, संघर्ष, परमात्मा से मिलने की जगह और मृत्यु के प्रतीक, अर्थात पथ किस बात का प्रतीक है? मानव जीवन का जो संघर्ष है। मंजिल किस बात का प्रतीक है? परमात्मा से मिलने की जगह। और रात मृत्यु के प्रतीक के रूप में हम इसे ले सकते हैं। कविता का जो तीसरा स्टेंजा है, इम्पोर्टेंट स्टेंजा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विवलता है। कवि क्या कहता है कि इस संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। उसकी उत्कंठा से कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा, वह भला किसके लिए भागकर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है।
कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं। उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी। रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की जो वियोग वेदना है उसे अशांत कर देगी। इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का वास्तविक चित्रण यहाँ किया है। सरल, सहज और भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग है। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार, मैं हूँ किसके हित चंचल में प्रश्नालंकार है। तत्सम शब्दावली है और अभिव्यक्ति की सरलता है। इस स्टैंजा के प्रश्न देखिए। कवि के मन में कौन से प्रश्न उठते हैं? कवि की व्याकुलता का क्या कारण है? कवि के कदम शिथिल क्यों हो जाते हैं? मैं हूँ किसके हित चंचल का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न, कवि के मन में कौन से प्रश्न उठते हैं? कवि के मन में निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं। उससे मिलने के लिए कौन उत्कंठित होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, अर्थात कोई नहीं कर रहा है। वह किसके लिए चंचल होकर घर की ओर कदम बढ़ाए। दूसरा प्रश्न, कवि की व्याकुलता का कारण। कवि के हृदय में व्याकुलता है क्योंकि वह अकेला है। प्रिया के वियोग की वेदना इस व्याकुलता को और अधिक बढ़ा देती है, प्रगाढ़ कर देती है। इस कारण उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। कवि के कदम शिथिल क्यों हो जाते हैं? कवि अकेला है, उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है। इस कारण कवि के मन में भी उत्साह नहीं है, इसलिए उसके कदम शिथिल हो जाते हैं। मैं हूँ किसके हित चंचल, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। मैं हूँ किसके हित चंचल का आशय यह है कि कवि अपनी पत्नी से दूर होकर एकाकी जीवन बिता रहा है। उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह उसके लिए बेचैन होकर घर जाने की चंचलता दिखाए। आइए इस कविता के जो प्रश्न हैं उनको भी देखते हैं। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते फिरते हैं। उनके बच्चे घोंसलों में माता पिता की राह देखते रहते हैं कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन लाएंगे, दाना लाएंगे, उनका पेट भरेंगे। साथ में वे माँ बाप के स्नेहिल स्पर्श पाने के लिए भी प्रतीक्षा करते हैं। छोटे बच्चों को माता पिता का स्पर्श, उनकी गोद में बैठना, उनका प्रेम प्रदर्शन भी असीम आनंद देता है। इन सब की पूर्ति के लिए वे नीड़ों से झांकते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से क्या विशेषता आई? दिन जल्दी जल्दी ढलता है आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। पथिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आतुर रहता है। इस पंक्ति की आवृत्ति समय की निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को भी बताती है कि समय निरंतर गतिशील है, वो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अतः समय के साथ स्वयं को समायोजित करना सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। इस पंक्ति की आवृत्ति से गीत की गेयता में वृद्धि होती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ये गीत हरिवंश राय बच्चन की जो कृति है निशा निमंत्रण से लिया गया है। इस गीत में कवि प्रकृति की जो दैनिक परिवर्तनशीलता है उसके संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश व्यक्त करता है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता यानी तेजी भर सकता है। इससे हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने से बच जाते हैं। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। कौन सा विचार दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदमों को धीमा कर देता है। कवि एकांकी जीवन व्यतीत कर रहा है।
शाम के समय उसके मन में विचार उठता है कि उसके घर आने के इंतजार में व्याकुल होने वाला कोई नहीं है, अतः वह किसके लिए तेजी से घर जाने की कोशिश करे। शाम होते ही रात हो जाएगी और कवि की जो विरह अवस्था है, जो विरह व्यथा है, जो दुख है विरह का, वो बढ़ जाएगा और उसके बढ़ने से उसका हृदय बेचैन हो जाएगा। इस प्रकार के विचार आते ही दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदम धीमे हो जाते हैं। यदि मंजिल दूर हो तो लोगों को वहाँ पहुँचने की मानसिकता कैसी होती है? यदि मंजिल दूर हो तो लोग उदासीनता का भाव अपना लेते हैं। मंजिल दूर होने पर लोगों के मन में उदासीनता की भावना आ जाती है, कभी कभी उनके मन में निराशा भी आ जाती है। मंजिल की दूरी के कारण कुछ लोग घबराकर प्रयास करना छोड़ देते हैं, कुछ व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझकर रह जाते हैं। मनुष्य को आशा व निराशा के बीच झूलना पड़ता है और मनुष्य उसी के बीच में झूलता रहता है। कवि ऐसा क्यों कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। क्या भाव है, क्या सौंदर्य है इन पंक्तियों का। कवि क्या कहता है, शाम होने पर या शाम निकट जानकर प्राणी अपने अपने घर जाने को उद्यत हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर पर कोई न कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। पर कवि के आने के इंतजार में कोई प्रतीक्षारत नहीं है, इसलिए उसके कदम शिथिल हैं। यहाँ प्रश्न अलंकार का प्रयोग है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सहज सरल प्रवाहमयी भाषा की अभिव्यक्ति यहाँ की गई है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का जो प्रतिपाद्य है स्पष्ट कीजिए। इस कविता में प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। प्रेम की तरंग ही मानव के जीवन में उमंग और भावना की हिलोर पैदा करती है। प्रेम के कारण ही मनुष्य को लगता है कि दिन जल्दी जल्दी बीता जा रहा है। इससे अपने प्रियजनों से मिलने की उमंग में उसके कदमों में तेजी आ जाती है, पक्षियों के पंखों में भी तेजी और गति आ जाती है। यदि जीवन में प्रेम हो तो ये चंचलता होती है, और यदि जीवन में प्रेम न हो तो शिथिलता आ जाती है। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उनको आप देखिए और उन्हें स्वयं करने का प्रयास कीजिए। ये प्रश्न है, देखिए आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें सेव करके रख लीजिए स्क्रीनशॉट के माध्यम से, ताकि आप इनके उत्तर स्वयं कर सकें। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको आगे लेकर जा रहा हूँ। हाँ, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों के उत्तरों को आप स्वयं अभ्यास की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को देखा, देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उस जिज्ञासा को, उन प्रश्नों को अगली वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जो संपूर्ण अध्याय है, यानी आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये 4 भागों में, 4 वीडियो में दिया गया है। तो आप चारों वीडियो देख करके इस पूरे पाठ को समझ लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, शेयर कीजिए